मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जीवं जीवं दभं जिणवर्वसहेन जीर्णनिथिट्टं देवेन्द्र बिंदु वंदे तम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ हमारे सामने है, जिसमें आचार्य सिद्धांत देव आचार्य श्री नेमिचंद जी ने द्रव्यों का स्वरूप और तत्वों का स्वरूप दोनों ही बताया। तो कल हमने मोक्ष तत्व के बारे में थोड़ा प्रारंभ किया था। अब तक हम सब जान चुके हैं कि जीव और अजीव की संयुक्त अवस्था के कारण आश्रव और बंध होते हैं, और उस संयुक्ति के निकल जाने पर या पहले तो नई संयुक्ति होने पर रुक जाने को संवर कहते हैं, और फिर उस युक्ति के उस युगलता को पार्शली निकालते चले जाने को निर्जरा कहते हैं। जब निर्जरा संपूर्ण हो जाती है तो आत्मा की उस दशा को भाव मोक्ष कहते हैं। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। निर्जरा हमने पढ़ा दो तरह की होती है, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा समस्त संसारी जीवों के होती है, और समय समय पर जो कर्म मैच्योरिटी पूरी होने पर उनका उदय होता है, उदय के समय में उनका जो भी प्रसंग आता है उसमें जीव अपने मोहनी कर्म के कारण जुड़ करके नवीन कर्म का बंध करता है। और नवीन कर्म का बंध दो प्रकार का होता है, एक पाप बंध भी होता है और उसमें एक पुण्य बंध भी होता है। कि उस काल में जैसे कोई जीव जो है भक्ति आदि करता है या समता में बना रहता है किंचित, तो वो उसको उतनी उतनी मात्रा में उसका पुण्य आदि बंध भी होता है। ये सभी पाक निर्जरा का स्वरूप है। अभी अभिपाक निर्जरा की बात करते हैं। तो अभिपाक निर्जरा में एक एक सेकंड। अभिपाक निर्जरा में का जहाँ तक संबंध है, उसमें मुख्य रूप से ज्ञानियों, संयमियों, तपस्वियों को वो निर्जरा होती है, जिसमें वो आत्मा के। हाँ, वो आए गेट पे आ रहे हैं। हाँ, वो गेट पे हो। हाँ। तो अविपाक निर्जरा में जो ज्ञानी है, तपस्वी हैं, मुनिजन आदि हैं, उनको चूंकि सम्यक दर्शन दृष्टि तो हो ही गए हैं, साथ में उनका चारित्रिक जो प्रबलता है उसके कारण से वो आत्मा के अंदर में बने रहते हैं। किसी भी कर्म के किसी भी उदय में वो चलायमान नहीं होते। उनकी स्थिरता इसका कारण बनती है कि जो कर्म उदय में आए हैं वो चुपचाप से खिर जाएं, बिना किसी उल्टी रिएक्शन के। समता में बने रहने के कारण उन संतों का नवीन कर्म बंद होता नहीं, और वो कर्म अपने निकल जाते हैं। उन कर्मों से उन्होंने किसी तरह का सुख दुख महसूस नहीं किया, इसलिए कहा जाता है कि बिना फल दिए हुए वो कर्म चले गए। इस अविपाक निर्जरा का एक और पहलू है कि जो कर्म अभी उदय में आए ही नहीं, तपश्चरण के फलस्वरूप उनकी स्थिति घट जाती है, उनकी उदीर्णा होती है, और वो भी उदयावली के साथ में आकर के खिर जाते हैं।
इस तरह से अविपाक निर्जरा के माध्यम से ही सभी तपस्वी और मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने वाले जीव अपना कल्याण करते हैं और उन कर्मों को सदा सदा के लिए निकाल बाहर फेंकते हैं। फलता है उनकी जो स्थिति बनती है, उस स्थिति को ही भाव मोक्ष कहते हैं। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। इसमें किसी को फिर भी कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। और अपन जो है मोक्ष तत्व के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, मोक्ष इसे बोलते हैं, कल अपन ने पढ़ा था, समस्त कर्मों के क्षय के कारणभूत तथा निश्चय रत्नत्रय स्वरूप जो परम शुद्ध परिणाम है, सो भाव मोक्ष है। और अपनी योग्यता से स्वयं स्वतः द्रव्य कर्मों का आत्म प्रदेशों से अत्यंत अभाव होना, सो द्रव्य मोक्ष है ना। अपन ने इसमें दो चीजें पढ़ी थी बहुत क्लियरली, कि ये जो कहा जाता है कि ये उन्होंने जीव ने अपने कर्मों को खिरा दिया, कर्मों की निर्जरा कर ली, कर्मों को समाप्त कर दिया, कर्मों का विध्वंस कर दिया, ये सब औपचारिक कथन है। जीव वास्तव में क्या करता है? जीव का भाव संवर होता है, भाव मोक्ष होता, भाव निर्जरा होती है, और भाव मोक्ष ही होता है। द्रव्य कर्म उसका निमित्त पाकर के, जीव के भावों का निमित्त पाकर ही आए थे, और उनका निमित्त पाकर ही रुकते हैं, और उनका निमित्त पाकर ही फिर जाते हैं, क्षय को प्राप्त होते हैं, उनका चार्ज समाप्त हो जाता है। वो स्वतः करते हैं वो काम, उद्गल में या कर्मों में स्वयं होता है, लेकिन निमित्त मेरे भाव बनते हैं। यानी मैं ये कहता हूँ कि मैंने कर्मों को हटा दिया, नष्ट कर दिया, वो सब जो औपचारिक कथन है, मैं उनको नष्ट नहीं करता, मैं तो अपने भावों को जो सुधार लेता हूँ, जिसके कारण उनका अपने आप ही वहां से पलायन हो जाता है या डिस्चार्ज हो जाता है। तो इन्होंने यही दो बात बहुत क्लियर कही है कि समस्त कर्मों की क्षय के कारणभूत तथा निश्चय रत्नत्रय स्वरूप जो परम विशुद्ध परिणाम है, वे ही भाव मोक्ष हैं। और अपनी योग्यता से स्वयं स्वतः द्रव्य कर्मों का आत्म प्रदेशों से अभाव हो जाना, सो द्रव्य मोक्ष है। जीव अत्यंत शुद्ध हो जाए, ऐसी दशा को मोक्ष तत्व कहते हैं, है ना। सिद्ध परमेष्टि के संबंध में जो कुछ कहा है वो यहाँ भी लागू होता है। तो ये हम सबको मोक्ष तत्व के बारे में समझ में आया। ये भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष दोनों ही बता दिया। भाव मोक्ष तो तभी हो गया जब आपका चार घातीय कर्म जो है वो समाप्त हो गए, और आपकी जो स्थिति बनी है उसको ही भाव मोक्ष कहा। केवल ज्ञान की दशा भाव मोक्ष है। और उसके बाद में जो चार अघातीय कर्म है उनके और निकल जाने के बाद फिर जीव या संसार से अब उसका कनेक्शन कट गया, तो वो फलता उसके चार अघातीय कर्मों का भी नाश होता है। जीव सर्व कर्मों से रहित होकर के, सारे शरीरों से रहित होकर के, और ऊर्ध्व गति में, ऊर्ध्व लोक में ऋजु गति से जाकर स्थिर हो जाता है। ये द्रव्य मोक्ष है, यानी फिजिकल मोक्ष। मुझे लगता है सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब बोल रहे हैं मोक्ष तत्व संबंधी भूल क्या होती है, लोगों को क्या भूल होती है? आत्मा की परिपूर्ण शुद्ध दशा का प्रकट होना, वो मोक्ष है, अपन ने जो पढ़ा। उसमें आकुलता का अभाव है, पूर्ण स्वाधीन निराकुल सुख है। किंतु अज्ञानी जीव ऐसा ना मानकर शरीर में मौज शोक में ही सुख मानता है। मोक्ष में देह, इंद्रिय, खान पान मित्रादि कुछ भी नहीं होता, इसलिए अज्ञानी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख को नहीं मानता। यानी उसको सुख ही नहीं समझता। जब वहाँ इंद्रिय नहीं है, शरीर नहीं है, खाना पीना नहीं है, दोस्त यार नहीं है खुद के, तो फिर काय बात का सुख है? ऐसा ज्ञानी को भ्रम रहता है। यह उसकी मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। दूसरा, अज्ञानी सिद्ध सुख तथा इंद्रिय सुख की एक ही जाति मानता है, एक ही तरह का सुख मानता है, उसे दूसरे सुख से परिचय नहीं मिला। जैसे अपन कोई बोलेंगे भाई साहब ये आप जो बढ़िया बढ़िया जो कपड़े पहन रहे हो ना, तो इससे ज्यादा आनंद आपको ये फला फला पकवान खाने में आएगा। तो वो जब वो पकवान खाता है तो बोले आनंद तो आया, लेकिन वस्त्र का आनंद पहनने का अलग था, इसका अलग है, तो एक जाति का थोड़ी है।
तब उसको दोनों जातियों का फर्क मालूम पड़ेगा। तो यहाँ तो हमने ना तो कपड़े पहने और ना ही हमने कुछ खाया पिया, लेकिन जो खाने पीने का, घर संसारी अवस्थाओं का इंद्रिय जन्य जो सुख था, हमें कहा जाता है कि उससे विलक्षण सुख मोक्ष में होता है। तो चूंकि अज्ञानी को इस बात का पता नहीं है, ना उसने अनुभव किया, न तर्क द्वारा समझा। जो ज्ञानी है उन्होंने भी देखा थोड़ी, लेकिन उनको तर्क के द्वारा ये बात समझ में आती है कि ये कौन सी जाति का आकुलता वाला संसारी सुख था, जो मेरा सुख था ही नहीं। क्योंकि ये सब शरीर शरीर से संबंधित था, और शरीर मैं हूं नहीं। इसलिए मुझे जो आनंद आएगा, उसका मुझे ट्रेलर तो मिल गया जब मैंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया था तब। और जब जब मैं आत्मदशा में आता हूँ, ऊपर के गुण स्थानों में, तब जो आनंद आता है उस जाति का ही आनंद मोक्ष में मिलेगा। वो उसे आश्वस्त हो जाता है। जबकि अज्ञानी को उसका बिल्कुल पता ही नहीं है, उस आनंद के बारे में सुनी सुनाई बात है, तो वो बड़ा परेशान हो जाता है। यार ऐसा नहीं कि अपन इस सुख से भी चले जाएं, जो सो कारण सुख हो, भले ही मैं तो इसी को महसूस करता हूँ, और इससे भी चले जाएं और मोक्ष में कुछ मिले नहीं। तो वास्तव में पूरा एफर्ट डाल के वो नहीं करता, मोक्ष का कार्य करता ही नहीं। दिखावे के लिए या स्वयं की ऊपर ऊपर की संतुष्टि के लिए कि मैंने जैन कुल में जन्म लिया है इसलिए मैं मंदिर आ जाता हूँ साहब, मैं भक्ति भाव आदि करता हूँ, अब इसमें मिलता हो मोक्ष तो मिल जाए, बाकी जो चल रहा है उसको मैं छोड़ना नहीं चाहता। अज्ञानी सिद्ध सुख तथा इंद्रिय सुख की एक ही जाति मानता है। जिस धर्म साधन का फल स्वर्ग मानता है, उसी धर्म साधन का फल वह मोक्ष मानता है ना। मैं साधन तो मेरे पास यही है साहब, एकमात्र। अब आप स्वर्ग दिलवाओ, मोक्ष दिलवाओ, मुझे कुछ इससे ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, इस बात सुन करके जरूर मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है कि स्वर्ग की का तो हमें समझ में आता, लेकिन मोक्ष में जब तो बताते हो आप कि यहाँ कुछ है नहीं, तो फिर हमें पीछे हट जाता। उन दोनों को कोई कोई जीव इंद्रादि पद प्राप्त करे तथा कोई मोक्ष पद प्राप्त करे, तो वहां उन दोनों को एक जाति रूप धर्म का फल हुआ मानता है। और वो ऐसा मानता है कि जिसे अल्प साधन होता है वह तो इंद्रादि पद प्राप्त करता है, तथा जिसके संपूर्ण साधन होता है वह मोक्ष प्राप्त करता है, ऐसा सोचता है। ये जो संपूर्ण कारण, साधन का मतलब क्या है? मतलब अपन बोलते हैं भाई, जैसे अभी जो जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो साहब जो है अपना अभिषेक आदि कर लेते हैं, बड़ी बोली तो ले नहीं सकते। जिनके पास बहुत धन आदि है वो बड़ी बोलियां लेते हैं, तो वो इंद्र आदि बन जाते हैं, जैसे अपन इस तरह की बात करते हैं ना। ऐसे ही वो बोलते हैं कि जो बड़ी भक्ति करते हैं वो मोक्ष चले जाते होंगे, छोटी मोटी जो है देव इंद्र आदि हो जाते होंगे। हेलो, जी। क्या खोला नहीं क्या? अच्छा एक मिनट, मैं बोलता हूँ, बोल। हाँ एक मिनट, एक मिनट साहब। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। जिसने बहुत भक्ति करी हो, जिसने बहुत दान दिए होंगे, वो जो है उसको मोक्ष मिलता होगा।
हमारे पास अब इतना पैसा नहीं है, ना हम इतनी भक्ति कर पाए, इसलिए हमको देवगति या इंद्र आदि मिले हैं, पर ऐसा अज्ञानी की मानता है। अल्प साधन होता है वह इंद्रादि पद प्राप्त करता है, तथा जिसके संपूर्ण साधन होता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। जो कारण की जाति को एक जानता है, उसे कार्य की एक जाति का श्रद्धान अवश्य होता है, क्योंकि कारण विशेषता होने से ही कार्य विशेषता होती है। इसलिए ऐसा निश्चय होता है कि उसके अभिप्राय में इंद्रादि का सुख और सिद्ध सुख की जाति में एक जाति का श्रद्धान है। इंद्रादि को जो सुख है वह तो कषाय भावों से आकुलता रूप है, इसलिए वह परमार्थ से दुखी ही है। इसलिए उसकी और मोक्ष सुख की एक जाति नहीं। और स्वर्ग सुख का कारण तो प्रशस्त राग है, जबकि मोक्ष सुख का कारण वीतराग भाव है, इसलिए कारण में भी भेद है। ऐसा भाव अज्ञानी को भाषित नहीं होता, इसलिए मोक्ष तत्व का भी उसे सच्चा श्रद्धान नहीं है। जिसकी एक तत्व की श्रद्धा में भूल हो, उसकी भूल समस्त तत्वों की श्रद्धा में होती है, ऐसा समझना चाहिए। जिसने मोक्ष का स्वरूप ही नहीं समझा, तो वो निर्जरा का स्वरूप भी नहीं समझ पाएगा। कि अपन तो बोलते हैं ना, संपूर्ण निर्जरा ही मोक्ष है। तो मोक्ष तो समझ में आया नहीं, तो वो निर्जरा वाला और आश्रय और संवर सब में उसकी भूल पड़ेगी। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये, हम किसी भी तत्व को अगर एक भी तरह से गलत अगर जाएंगे, तो पूरे तत्व संबंधी हमारी जो श्रद्धा है वो उसमें भूल प्रकट होगी ही। तो ये सबको समझ में आया कि हमको जो मोक्ष जो है कैसे मिलता है और स्वर्ग कैसे मिलता है। लेकिन फिर भी अभी इतनी बात रह गई है कि वास्तव में मोक्ष में सुख है क्या? आपको मैं लगता है किसी को? चाहता था सर, हाँ। थोड़ा सा अटपटा प्रश्न है। आपने जो कहा अभी थोड़ी देर पहले कि जिसके पास साधन है उसको तो आप इंद्र भी बना देते हैं, उसको अयम इंद्र भी बना देते हैं, और भी दुनिया भर के जितने धर्म के साधन है उसको हाँ। नसीब हो जाते हैं बोलियों के माध्यम से, पैसे के माध्यम से। हाँ। और जिसके पास ऐसा नहीं है तो आपने अभी उसको अज्ञानी भी कह दिया, तो मुझे तो लगता है वो तो लटापटा हो गया। नहीं नहीं, देखो मैंने तो ये जो एक लौकिक एग्जांपल दी आपको, जी जी, लौकिक मैं एग्जांपल। हाँ हाँ। आई जस्ट कॉर्नरी ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था हाँ, कि उसको अज्ञानी भी कह देते हैं, नहीं वैसा वो, नहीं है हाँ, कि नहीं एक नहीं, अज्ञानी, देखो इसमें जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें जी अज्ञानी की बात नहीं है। उसमें जी तो ये है कि जिस तरह से अपन ये मानते हैं, अभी अपन मान लो सभी अज्ञानी हैं, तो हम अज्ञानियों की भीड़ में जिसने बड़ी बोली ली, जिसने इंद्रादि बन गया, हम बोलते हैं भैया वो सशक्त था, उसके पास सब कुछ था तो वो कर पाया, हमारे पास जी नहीं तो हम नहीं कर पाया। तो ये तो जी लोकल वाली बात हुई कि जो इंद्र की बोली ली उन्होंने और जिन्होंने नहीं ली उनमें, ये है सब दोनों लोकल बात है, इसमें मोक्ष की बात कहीं है ही नहीं। तो इसकी एग्जांपल देकर के मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जैसे हम लोकल में कम साधन के द्वारा आपको बोली नहीं मिली, कि ज्यादा साधन के द्वारा बोली मिल गई, इसमें भेद करते हैं, वैसे ही अज्ञानी स्वर्ग सुख में और मोक्ष सुख में भेद करता जी जी है ना। तो वो भेद बन, ये खाली एक लोकल एग्जांपल थी। तो वो भेद क्या करता है कि भैया जिसके पास में खूब भक्ति आदि की सामर्थ्य है, या जो और कोई साधन है, तो वो तो जो है इंद्र बन जाता है या वो स्वर्गों में चला जाता है। जो उसके उससे ज्यादा जिसके पास साधन है, वो साधन से वो मोक्ष चला जाता है। तो वो साधन में क्या गिनता है? वो साधन मानता है कि भक्ति की और ज्यादा क्वांटिटी, और ज्यादा जो उपवास नियम संयम का, शरीर स्वस्थ है, इन्होंने बहुत नियम संयम साधन किए, इसलिए वो मोक्ष चले गए, हम स्वर्ग तक रह गए। वो ये नहीं मानता कि उसके चिंतन में कुछ फर्क है। जी। तो चिंतन में क्या फर्क है, आपको क्या लगता है अरविंद साहब, क्या फर्क होगा चिंतन? ना, फर्क तो चिंतन में है ही है, मेरी श्रद्धा नहीं है बाकी शुरू के जो तत्वों पर नहीं है, तो बाकी मोक्ष तत्व तो है ही नहीं मेरी श्रद्धा। मैं अभी भी शरीर को ही और शरीर के सुख को ही अपना अल्टीमेट सुख मानता हूँ। और कोई बताइए कि क्या कारण है, मतलब वास्तव में मोक्ष का कारण क्या है, हमें क्या मानना चाहिए? नहीं, जब तक वीतरागता के भाव नहीं आएंगे, जब तक स्व का पर का भेद विज्ञान नहीं होगा, जब तक आपका श्रद्धा नहीं बनेगा देवशास्त्र गुरु के प्रति,
तब तक हम मिथ्यात्व में ही जीते रहेंगे। और हम, जैसा आरपी जैन साहब ने कहा कि वो अपना शरीर को ही अपना मानता है, जैसा आपने अभी विवेचन में बोला कि जो इंद्रिय सुख है, स्वर्गों में जाने वाला सुख है जो असल पुण्य से प्राप्त होता है, और दूसरा मोक्ष का सुख है, अज्ञानी उसको एक ही मानता है। हम्म। और उसने, आपने ये भी यहाँ पे लिखा है कि जिसके साधन ज्यादा होते हैं उसको मोक्ष मिलता है, जिसका साधन कम होते हैं, जिसका मतलब जिसकी भक्ति ज्यादा होती है को मोक्ष मिलता है, जिसकी भक्ति कम होती है उसको स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग में वो इंद्र बनता है। तो ये सब हाँ, अज्ञानता का ही, ये मतलब मोक्ष तत्व की भूल है। बराबर। इस तरह की भूल का विवेचन आपने सभी तत्वों में किया है, चाहे बिल्कुल। अश्रव का हो, चाहे बंध का हो, चाहे संबर का हो, चाहे निर्जरा में हो। बराबर। जो भी भूल का विवेचन किया है उन सब में एक ही पैटर्न रहा है कि जब तक उसको श्रद्धान नहीं होगा, तत्वों का सही श्रद्धान नहीं होगा, कि स्वपर का वेद विज्ञान नहीं होगा, तब तक ये भूल हर एक तत्व में रहेगी। और इसके कंक्लूडिंग पैरा में भी लिखा हुआ है, एक भी तत्व की भूल सारे सब। तत्वों की भूल में, श्रद्धा में होती है, ऐसा बिल्कुल। समझना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। सब लोगों को ये बात समझ में आई भाई? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। क्योंकि अपन सबको मोक्ष जाना है ना। बाकी कुछ भी भूल करी हो तो चलेगा, भूल चूक लेनी देनी, मोक्ष तत्व की भूल तो नहीं ये कर सकते। ये बात अलग है कि वो बाकी तत्व में भूल होगी तो मोक्ष पहुंच ही नहीं सकते। मगर मोक्ष जाना किसको है? अभी अपन इस बात को निर्णय करें। वास्तव में हमें मोक्ष जाना है या हम ऊपर ऊपर से कह रहे हैं? हाँ? वो समय सागर जी महाराज बोलते हैं ना, ऊंचे ही से। ऊंचे ही माने ऊपर ऊपरी मत से। है? क्या भाई विपुल जी, जाना है मोक्ष के नहीं जाना? इधर अवश्य जाना है। हम्म। मगर ये सब उसमें दिक्कतें हैं, वहां पहुंच के कुछ मिलेगा नहीं अपने को, ना व्हाट्सएप, ना दोस्त, ना कोई। यार बात किससे करोगे, बोर हो जाएंगे। खाना पीना कुछ भी नहीं। तो सर ऐसा है, वहां पे व्हाट्सएप या जो भी है वो तो और भी ज्यादा मिलेगा मेरे हिसाब से। हाँ। हाँ। क्योंकि वहां पे आपको केवल ज्ञान है। यहाँ पे तो ओके। आपको अपने ही व्हाट्सएप की एक्सेस है, वहां तो सबके व्हाट्सएप की एक्सेस है। हाँ, 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 बिल्कुल सही है। हाँ। बात कही है। हाँ। और और क्या मिलेगा? अतीन्द्र सुख, निर्विवाद, अव्यावाद सुख। और क्या मिलेगा विपुल जी? आवाज चली गई क्या? हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ। और क्या मिलेगा? ये तो अपना बता दिया, व्हाट्सएप को बड़ा पैमाने पे व्हाट्सएप मिलेगा। सब पूरी दुनिया का देख दर्शन हो जाएगा। और मगर वो सबसे बात करेंगे क्या, कर पाएंगे? आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आवश्यकता ही नहीं लगेगी। करने को तो कर सकते हैं लेकिन आवश्यकता ही नहीं है, ना करेंगे। जब आवश्यकता नहीं होगी तो क्यों करेंगे। अच्छा। लेकिन एक्सेस एक्सेस हर हर चीज का रहेगा, तो जब एक्सेस। हाँ। और दूसरी सब सिर्फ व्यवहारिक दृष्टि से भी अगर समझें, किसी चीज की हाँ। इंपॉर्टेंस जब तक होती है जब तक उसकी कमी होती है। हाँ। जब किसी चीज की कमी नहीं है तो उस चीज की उपयोगिता भी नहीं है। तो वहां पे तो हर चीज की उपलब्धता है, तो वहां पे उस चीज की इंपॉर्टेंस ही नहीं है ना उनको यूज करना। तो वो तो सर एक हम मिथ्या दृष्टि को मोक्ष के सुखों की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल काम। अ, मुश्किल है, कठिन है। सिर्फ हम तभी कल्पना कर सकते हैं जब हम ये रियलाइज करें कि संसार में दुख ही दुख हैं, हम्म। और जो भी सुखाभास है वो काल्पनिक है, अस्थाई है। इतना अगर हम कर लें तब हमें शायद इस बात की कुछ कल्पना हो सके कि मोक्ष कैसा होता होगा। बहुत बढ़िया। अदरवाइज तो अदरवाइज तो उसको उसको सोचना या उसकी उसकी कल्पना करना, या उसका सुख का लेवल कितना होता होगा, अ, वो हम महसूस नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, शास्त्रों के द्वारा अब मतलब इमेजिन जरूर कर सकते हैं कि
वो असीम सुख होता है और उसी को सब जीवों को प्राप्त करने का टारगेट रखना चाहिए। तो अगर अब ये अपन को शरीर भी तो छोड़ना पड़ेगा, सबसे बड़ा संकट ये है। चाहे स्वर्ग जाना हो चाहे मोक्ष जाना हो, ये शरीर छोड़ना पड़ता है। कोई ऐसा साधन हो कि शरीर भी यही बना रहे अपना, यही अपन को ले जाए मोक्ष आदि में। तो ऐसा अगर संभव हो तो फिर क्या हो जाएगा? अगर ऐसा यही शरीर लेके जाए तो क्या नुकसान क्या है? पर वहां तो सशरीरी होते हैं सिद्ध भगवान। शरीर तो कब तक है, क्षण भंगुर है, उसका तो नाश होना ही है। शरीर की तो बात ही मत करिए। पुद्गल है वो, आपका द्रव्य अलग है। तो उसकी जरूरत नहीं है मतलब वहाँ? नहीं, वो जो जीव द्रव्य है ही नहीं वो। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो तो एक खोल था, एक पैकिंग था, एक कैबिनेट था, और उसके कारण ही तो मैं इतने सारे दुख उठा रहा वो भी एक परिग्रह है था। ना, वो भी एक परिग्रह है। यस। उसकी संभाल करना, उसकी देखभाल करना, वो जो अच्छा उसको उसकी तेल मालिश कर दे, वो जो उसके लिए जो अनुकूल वातावरण बना दे, उन सब से मेरा राग था। जो शरीर को कष्ट पहुंचा दे, उनसे मुझे द्वेष था। तो उस शरीर को मैं ले जा करके क्या करने वाला था? वो उसकी जाने क्या का, उपयोग? ले जाने का तो सवाल ही नहीं है। हाँ, हाँ, वो हाँ, जा हाँ, ही नहीं सकता है। वो जो हाँ। द्रव्य है, वो द्रव्य अलग है, तो वो कैसे जाएगा? तो देखो, ये अपन ने बात पढ़ी। अब एक तीसरा पॉइंट इसमें आया। मुक्त आत्मा के सुख की प्रसिद्धि के लिए शरीर सुख का साधन होने का खंडन। क्या बोला उन्होंने? वास्तव में इस आत्मा को सशरीर अवस्था में भी शरीर सुख का साधन होता हुआ ज्ञानी ना तो देखते हैं और ना ही अनुभव करते हैं। वास्तव में इस आत्मा को सशरीर अवस्था में भी शरीर सुख का साधन होता हुआ ज्ञानी ना तो देखते हैं और ना ही अनुभव करते हैं। सशरीर अवस्था में भी आत्मा ही सुख रूप परिणति से परिणमित होता है। जब मेरे पास शरीर है, तब भी वो शरीर सुखी दुखी होता है क्या? शरीर तो जड़ है। उसको क्या पता कि कौन सी चीज सुख है, कौन सी चीज में दुख है? उसके माध्यम से सुख दुख की कल्पना करने वाला तब भी ये आत्मा ही है। यानी भाव तो सुख आत्मा भाव तो आत्मा के द्वारा ही होते हैं ना सब। है। हमरा। जो सुख का सुखाभास होता है, वो हाँ, भावों से ही होता है, आत्मा से ही होता है। बिल्कुल। उसको वेदन करने वाला, उसको फील करने वाला आत्मा ही तो है, चैतन्य ही तो है। तो बोले कि उन्होंने यही बात कही है। वास्तव में इस आत्मा को सशरीर अवस्था में भी शरीर सुख का साधन होता हुआ ज्ञानी तो नहीं देखते हैं और ना अनुभव करते हैं। तो देखिए, मानते ही नहीं कि शरीर। शरीर का जो हर समय परिणमन हो रहा है, उसकी परिणति चेंज हो रही है, तो उसमें मान लो कोई कांटा भी चुभा, तो वो भी उसका हाँ। परिणमन है। यस। वो तो पुद्गल में हो रहा है, हाँ, तो वो तो परिणमन उसका हमेशा होता रहता है, वो तो द्रव्य का गुण है। और उससे जो चुभन हो रही है, वो भाव में उसका वेदन होता है। हाँ। और उससे आप क्या कहते हैं, उसका दर्द महसूस करते हैं। बिल्कुल सही। अगर ज्ञानी जीव होगा, जो मुनि साधना करते हैं, उनको कोई भी इस तरह की वेदना होती है तो उसको वो मतलब महसूस ही नहीं करते हैं। जैसे सिकड़ी उनके सर पे रखी गई, तो उनको उसका वेदन हुआ ही नहीं, और उनको केवल ज्ञान हो गया। अपने इतने आत्मचिंतन में उनकी एकाग्रता बढ़ी। बराबर। तो ये जो दुख और सुख का जो वेदन शरीर के माध्यम से होता है, शरीर की बदली हुई स्थिति को, अभी अपने को कांटा लग जाता है। शरण जी हैं उधर? शरण जी है? हाँ हाँ, है ना। जरा बताओ, अपने पैर में अगर कांटा लग गया है, हम्म। तो आत्मा को उसमें दुख क्यों होना चाहिए? तो शरीर का परिणमन हुआ है, परिणमन भी क्या हुआ है? शरीर का कोई पार्ट कटा पिटा नहीं है, उसमें ही एक कांटा घुस गया है। तो उसमें शरीर, उसमें आत्मा को दुख क्यों होता आत्मा को दुख
एक मिनट, उसमें बैटरी जरा थोड़ा लगाना होता है, ये बोलेगा ठीक है। तो आत्मा को दुख नहीं होता उसमें, शरीर के जो शरीर जिस भाग में कांटा लगता है उस हाँ। भाग में आत्मा रहती है, तो उसको ये अनुभूति होती है कि ये जो शरीर में जो स्थिति थी उस स्थिति में कुछ व्यवधान हुआ है, ओके। और उसकी वजह से उसको उसका उस क्षण का प्रतिकूल, यदि वही कांटा, यदि किसी को आपको कांटा निकालने के लिए कर रहे हो तो वो उसको बुरा नहीं मानेगा, लेकिन वही कांटा यदि आपको अचानक लग गया तो उसको अनुभूति जो होगी उसका उसको भान होता है, बस उतना। बहुत सही कहा आपने। अभी कान में छेद करके और कुंडल पहनाए जाते हैं, तो कान में जिस समय कुंडल पहनाया गया उसको छेद करके किया गया, लेकिन वो फिर भी शहर से जो है वो उसकी स्वीकृति दे देता है। करेक्ट, करेक्ट। तो, तो वास्तव में स्थिति तो बदली, लेकिन कैसी बनी, जैसे आपने सही कहा कि वो मुझे एक सुखद लगी कि ये मेरे हम्म। लिए अच्छा आभूषण पहनाया जाएगा, इसलिए मैंने उसमें आनंद माना। और आज भी पहने हुए हैं कुंडल छिदे हुए कान में, तब भी मैं उसको, जो बदली हुई शारीरिक स्थिति है, उसको स्वीकार करता हूँ। हम्म। तो आपने, तो ये जो स्थिति है, आपने ये सही कहा कि शरीर की बदली हुई स्थितियों में और सुख और दुख की कल्पना में अपना वेदनी कर्म और मोहनी कर्म दोनों के उपस्थित रहने के कारण शरीर की बदली हुई अवस्था में मुझे सुख या दुख का एहसास होता है। सर आप क्या कहते हैं, ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं जी। तो नीडल का प्रिकिंग होता है तो यू आर प्रिपेयर, यस। आपको दर्द महसूस नहीं होता, वो दर्द महसूस नहीं होता, तो देखो, वो ही स्थिति है। आपने सही कहा। देखो, मेरे मामा जी थे, उनका एक ओपन हार्ट या वो बाईपास सर्जरी होना था चेन्नई में। तो वो, उनको उन्होंने पहले बता दिया कि साहब आपके जो है सब में चोकिंग है, लेकिन तीन हार्ट आर्टरी का हम जो कर सकते हैं, चौथी का एक्सेस नहीं है, उसमें हम रिस्क नहीं लेंगे। तो इसलिए आप जो है वो तीन से ही संतुष्ट हो जाओ, तो तीन हो जाएंगे बहुत। अभी जो आदमी अपना शरीर को कहीं काटने के लिए भी तैयार नहीं होता, वो ही वॉज वेरी प्रिपेयर्ड कि यार तीन ही क्यों काट रहे हैं, चौथी क्यों नहीं काट रहे। तो उन्होंने मुझे भेजा कि जरा उनसे बात करो यार, डॉक्टर को थोड़ा पटाओ ना कि चौथी भी काट दे। अब बताओ, जो हमें एक उंगली या एक नस काटने में तकलीफ होती है, और वो कटवाने के लिए तैयार थे, उसके लिए जुगाड़ लगा रहे थे कि यार और काटवा दो इसको। तो अब वो शरीर की उस स्थिति में, जिसे काटा पीटी कहते हैं, वो इसके लिए न केवल प्रिपेयर्ड थे, बल्कि उसके लिए वो चिंतित थे कि चौथी क्यों ना काट रहे। तो जैसा आपने कहा सबने कि वो शरीर की उस स्थिति को, के बदलाव के लिए जो मैं सुख का कारण बनती है, जिसे मैं अच्छा मानता हूं, हम उसके लिए तैयार। तो शरीर में तो कोई अनुभूति नहीं है, लेकिन शरीर के माध्यम से मैं अपनी कल्पनाओं में राग और द्वेष के कारण उस सुख का या दुख का वेदन करता हूं। ठीक है ना, ये बात सबको समझ में आई, क्लियर? तो आगे उन्होंने लिखा है, देखो, इंद्रिय सुख का भी वास्तविक कारण आत्मा का ही अशुद्ध स्वभाव है, उसमें देह कारण नहीं है। यद्यपि अज्ञानी विषय सुख के साधन है, ऐसी बुद्धि के द्वारा विषयों का वृथा आश्रय करते हैं, तथापि संसार में या मुक्ति में स्वयमेव परिणमित होने वाले इस आत्मा को विषय क्या करते हैं? या मुक्ति में स्वयमेव परिणमित होने वाले इस आत्मा को विषय क्या करते हैं? अकिंचित कर हैं, कुछ भी नहीं करते। है ना? क्या बोल रहे हैं? यद्यपि अज्ञानी विषय सुख विषय सुख के साधन है, ऐसी बुद्धि के द्वारा विषयों का आश्रय करते हैं, तथापि संसार में या मुक्ति में स्वयमेव परिणमित होने वाले इस आत्मा को विषय क्या करते हैं? दोनों स्थिति में क्या बोले, संसारी संसारी दशा में या मुक्ति में, दोनों में ही आत्मा को इससे क्या लाभ मिलता है? विषयों से अकिंचित कर है, ये विषय उसको कुछ भी कार्यकारी नहीं है। अज्ञानी विषयों को सुख का कारण मानकर वृथा ही उनका अवलंबन करते। क्यों करते हैं? जो एक रोगी व्यक्ति है,
उसको ही औषधि की आवश्यकता है। जो निरोगी है उसको औषधियों की जरूरत कहाँ है? ना वो उसको कोई वो उसको इम्पोर्टेंस देने वाला है। तो जो विषयों के रागी हैं, जिन्होंने शरीर को ही अपना स्वरूप माना है, वही वास्तव में वही तो रोगी है। संसार पने का रोग लगा उनको है, जिन्होंने शरीर को ही अपना स्वरूप माना है। फलतः शरीर में होने वाले परिवर्तनों को वो अपना परिवर्तन मानते हैं, और अपनी बुद्धि और परिभाषा के अनुसार उन परिवर्तनों को सुख और दुख में कैटेगराइज कर देते हैं, उन श्रेणियों में बांट देते हैं। हो रहा है शरीर में, जो मैं नहीं हूं, लेकिन उनमें भी उन्होंने अपने दो तरह के वो अपने कैटेगरी बना दी है कि शरीर का ऐसा होना तो मेरे लिए सुख है, और वैसा होना मेरे लिए दुख है। अब मानते रहो तुम, शरीर को कोई मतलब है नहीं। आत्मा शुद्ध अवस्था में तो उन चीजों को मानती नहीं, अज्ञान अवस्था में ही मैं उनको सुख और दुख मानता हूँ, और अकारण ही आकुल व्याकुल हो लेता हूँ। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है ना? अपने पूजन में निकलता है, मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। यह मोह तड़प तड़क कर टूट पड़े प्रभु, सार्थक फल पूजा तेरी। है ना? तो इसी में पर परेशान है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है, संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम शीतलता पाने आया है। देखो कितनी कितनी बात उन्होंने अपने लिए अपने को एड्रेस किया है। उज्ज्वल हूँ, कुंद धवल हूँ प्रभु, पर से न लगा हूँ किंचित भी, फिर भी अनुकूल लगे उन पर, करता अभिमान निरंतर ही। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, की मार्दव की खंडित काया, निज शाश्वत अक्षत निधि पाने, अब दास चरण रज में आया। यानी युगल जी ने उस ज्ञानी की भावनाओं को प्रकट किया है, मुखर किया है कि मैं हूं क्या और मैं मानता क्या हूं, कि मैं कैसा पामर हूं। मैं अपने गुणों को, अपने स्वरूप को ना देख करके उनमें लगा हुआ हूं, उनकी मेरी मान्यता में मैं अपने को दीनहीन मान रहा हूं। कि मार्दव की खंडित काया, मार्दव गुण क्या है? मैं जैसा हूं वैसा ना मानकर अपने को हीन दुखी मानता हूं। पूरी पूजन में देखो पूरा तत्व भरा हुआ। भाई पूजन तो सब में पॉपुलर है, लोग सब जानते भी हैं। तो उसको पूरे भाव से पढ़ना, तन्मय होकर पढ़ना, ये जिनेन्द्र देव की भक्ति नहीं, ये स्वा की भक्ति है। जिनेन्द्र देव को तो बताया कि आपने इस रहस्य को समझा, और आपने उस रहस्य के अनुसार ही कार्य किया, इसलिए आप परमात्मा बन गए। और इन भावों को मैं ना महसूस करने के कारण संसार में भटक रहा हूं। ये चिंतन है। तो उन्होंने लिखा, अज्ञानी विषयों को सुख का कारण मानकर वृथा ही उसका अवलंबन करते हैं। केवली और सिद्ध भगवंतों का सुख, वह सुख अतिशय आत्मोत्पन्न, विषयातीत, अनुपम, अनंत और अविच्छिन्न यानी अटूट है। यह सुख निज आत्म स्वरूप उपादान कारण से सिद्ध है ना? ये सुख हमारे पास है कि नहीं? नैसर्गिक सुख है, ये किसी का अवलंबन नहीं है। मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, पूर्ण हूँ और सुखी हूँ, उस सुख का कोई बाधा पहुंचा नहीं सकता। तो बोले आज तक तो साहब बहुत बाधा लगी रही सुख में, कहाँ सुख मिला? तो वो सुख तो अब आज भी है, कल भी था, और अब आगे भी रहने वाला है। लेकिन मैं उसको महसूस करूं तब ना। मैं तो जो कुछ पर पदार्थ मिले हैं उनमें सुख की कल्पना करके, और वो नहीं मिलता है तो मैं दुखी हो जाता हूं, है ना? तो ये इस तरह से उन्होंने इसका बताया, केवली और सिद्ध भगवंतों का सुख, वह सुख अतिशय आत्मा से उत्पन्न,
विषयातीत, अनुपम, अनंत और अविच्छिन्न है। यह सुख निज आत्म स्वरूप उपादान कारण से सिद्ध है। ये बाहर से नहीं आया, अपनी ही उपादान योग्यता के कारण वो मिला है। मोक्ष अवस्था संपूर्णतः भाव कर्म, संपूर्णतः भाव कर्म द्रव्य कर्म रूप मल कलंक से रहित तथा शरीर रहित जो आत्मा है, उसे आत्यंतिक स्वाभाविक अचिंत्य अद्भुत तथा अनुपम सकल विमल केवल ज्ञानादि अनंत गुणों के स्थान रूप जो विशिष्ट अवस्था है, वह मोक्ष है ना। मोक्ष की एक बार परिभाषा और दी उन्होंने। क्या परिभाषा दी? कि जो संपूर्ण रूप से भाव कर्म द्रव्य कर्मों से रहित है, शरीर से रहित है, अत्यंतिक स्वाभाविक और अचिंत्य अद्भुत है। यानी आप उसकी एक बार कल्पना भी करोगे ना अकेले में बैठ कर, जो हम नहीं करते। आलस्य बस जो हम एकांत का आचरण भी नहीं लेते, उसका सहारा लेते नहीं। एकांत होना और अकेले होने में बहुत दो फर्क है। यहाँ एकांत का अर्थ क्या है? कि समस्त संसार के कोलाहल के बीच में भी मैं स्वयं की बात सुन पा रहा हूँ। इतना मुझे शांति का अनुभव हुआ कि इसमें मैं अपनी स्वयं की बात को महसूस कर रहा हूँ कि मैं स्वयं कौन हूँ। तो वो बोल रहे हैं, उसे आत्यंतिक स्वाभाविक अचिंत्य अद्भुत तथा अनुपम सकल विमल केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों के स्थान रूप जो विशिष्ट अवस्था है, उस अवस्था को प्राप्त करना, उसको महसूस करना, उसमें बने रहना, वही मोक्ष अवस्था है। देखो जब अपन ये पढ़ते हैं ना, उसके विशेषण पढ़ते हैं, सिद्धों के जो गुण पढ़ते हैं, सिद्धों का जो स्वरूप पढ़ते हैं, तो वो सजीव होकर के सारे गुण हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। और कहा जाता है कि जिसने वो उतना गहरा चिंतन कर लिया सिद्धों के स्वरूप का, कैसा वो स्वरूप होगा, शास्त्रों में सब दिया है। उन गुणों को आप एक एक करके सीरीज में लगाते जाओ, तो वो जो अगर आप वो चिंतन को वास्तविक उनके सारे गुणों को महसूस भी करोगे, तो सिद्ध बने हुए बने बिना नहीं रहोगे। शास्त्रों में कैसा है उसका वो दिया है कि तुम्हारे स्वभाव का, तुम्हारे स्वरूप का जो वहां तक पहुंच करके चिंतन करता है, वो स्वयं सिद्ध बन जाता है। कितनी बड़ी बात है। अपन बोलते हैं सिद्ध चक्र मंडल विधान करना, विधान करना नहीं, विधान का अर्थ क्या है? वो अपनी सिद्ध समान आत्मा का चिंतन उसमें बसा हुआ। उस पूरे उसमें विधान में आप पूरा मन लगा करके आप अपने स्वरूप को उससे वन टू वन कंपेयर करोगे ना, तो जीव को वैसी आत्मानुभूति होने से कोई रोक नहीं सकता। सार है उसका। देखो एकदम रोमांचित हो जाता है जीव। तो ये हमारा मोक्ष अवस्था हमने बता दी। फिर मोक्ष, भाव मोक्ष क्या कहा फिर से एक बार? यह अवस्था चार घातीय कर्मों का नाश होने पर 13वें गुण स्थान में प्रकट होती है। और द्रव्य मोक्ष क्या है? सिद्ध होने पर शेष समस्त कर्मों का अभाव होता है। ठीक है, ये उन्होंने 7 बातें हमको बताई। और आज 8वां एक और बताया उन्होंने, अभव्यत्व गुण। स्व शुद्धात्मा विमुख परिणति रूप कर्म का घात करने की बुद्धि किसी भी काल ना करे, वह अभव्यत्व गुण का लक्षण समझना चाहिए। मतलब जो जो कभी भी मोक्ष नहीं जाते हैं, उनका लिया है कि किसी भी काल में उनकी जो शुद्ध परिणति नहीं होती है, उनकी ऐसी विशेषता होती है कि वो अभय जीव है, वो मोक्ष नहीं जाते। लेकिन हम और आप जो हैं, इस गुण को क्यों बताया इसको? कि हमारी और बुद्धि को हम अगर अपन कल्पना करें, तो हमारी तो कभी ऐसी बुद्धि हुई नहीं कि मैं जो हूँ, हमें स्वात्मा का जो है जरा भी अनुभूति नहीं हुई हो, उसका भान नहीं हुआ हो, उसका गुणगान हमने ना किया हो, या उसकी शक्ति से हम अपरिचित हो, उसमें हमें रस नहीं आया हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि हम अभव्य नहीं हैं, हम निश्चित ही भव्य हैं। है ना? देखो ये प्रवचन सार में बहुत जोरों से लिखा है, इसमें पंचाशती काय वगैरह में भी लिखा है। नीचे लिखा है 5वें नंबर पे फुटनोट में, भव्यत्व और अभव्यत्व यह जीव के अनुजीवी गुण है। अनुजीवी गुण है ना, तो ये
हमारे अंदर में अनुजीवी गुण भव्यत्व का है, ये निश्चित है, इसमें कोई शंका की बात नहीं। कर्मोदय निरंतर होने से शुद्धात्म भावना नहीं हो सकती, ऐसी शंका संबंधी प्रश्नोत्तर। एक प्रश्न किया है। क्या प्रश्न है? संसारी के निरंतर कर्म बंध और उदय भी होता है, इसलिए जीव को शुद्धात्म भावना का प्रसंग दिखाई नहीं देता, तब फिर उसे मोक्ष तो कहाँ से होगा? देखो, अपन ने अभी तक जो पढ़ा, ये 7 तत्व हमने जो पढ़े, जिसमें मोक्ष तत्व भी शामिल था, तो मोक्ष तत्व तक हम आकर के रुक गए, और हमको इस बात का बहुत आनंद आया कि मोक्ष तत्व के बारे में न केवल हम संपूर्ण रूप से जान गए, थियोरिटिकली तो जान ही गए, बल्कि जब उसका वर्णन हमने जितनी बार भी पढ़ा, तो वहां आकर के हमें थोड़ा रोमांच भी हुआ कि ऐसी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने वाले वो सिद्ध कैसे होंगे। और ये भी जान गया कि एक ना एक दिन वो सिद्ध अवस्था मैं भी प्राप्त करने वाला हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। उस सिद्ध अवस्था की अनुभूति होकर के, जैसे किसी को मुंह में पानी आ जाता ना, तो उस अवस्था का निश्चित हो जाना कि मैं भव्य हूँ, सब लक्षणों से मैंने देखा, मुझे आत्मा की गहरी रुचि है, मैं सारे 7 तत्वों के बारे में जानने के बाद में, और उस अंतिम तत्व मोक्ष तत्व जो नैसर्गिक तत्व है, जो मेरा स्वभाव है, उस स्वभाव की दशा में जब पहुंचता हूँ, तो मुझे वास्तव में न केवल अत्यंत आनंद आता है, बल्कि वो आनंद सदा काल रहने वाला है, और उसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि एक बार आत्मा शुद्ध होने के बाद फिर अशुद्ध होती नहीं। इन सब बातों से आश्वस्त होकर के अब एक काम मेरा हो गया, निश्चिंत हो गया। लेकिन फिर भी जो अभी कुछ शंकाएं बाकी रही हैं, तो उन शंकाओं के लिए उन्होंने ये थोड़े 2-3 पॉइंट दिए हैं, जो क्वेश्चन में उठाया है। अपन इसको पढ़ेंगे, इसके बाद समापन करेंगे। कर्मोदय निरंतर होने से शुद्धात्म भावना नहीं हो सकती, ऐसी शंका की है कि संसारी के निरंतर कर्मबंध और उदय भी होता है, इसलिए जीव को शुद्धात्म भावना का प्रसंग दिखाई नहीं देता, तब फिर उसे मोक्ष तो कहाँ से होगा? बोल रहे, आपने अपनी मोक्ष दशा का वर्णन किया, सारे 7 तत्वों का वर्णन किया, वो सब अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन मोक्ष कैसे हो सकता है संसारी जीव? बेसिक हमारी शंका ये है कि जब उसको कर्म बंध भी निरंतर हो रहे हैं, वो कर्म उदय में आते हैं, फिर उनसे नया कर्म बनता है, और ये सब चलता रहता है, तो फिर मोक्ष उसको कैसे होगा? है ना, ये क्वेश्चन अपन ने और भी समय उसमें पढ़ा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक वगैरह में भी उन्होंने यहाँ पर आपको इसका उत्तर दिया है। आप लोगों को किसी को कोई इसका उत्तर मालूम हो तो बताएं। ये बोल रहे हैं हमारा निरंतर ये प्रयास चक्र चलता रहता है, तो मोक्ष होने की जगह कहाँ है? बताओ भैया, कोई बताओ। जब जब निरंतर चक्र चलता रहेगा, हाँ। हम संसार में ही घूमते रहेंगे, हाँ। मोक्ष का मिलने का तो प्रश्न ही नहीं है। हाँ, तो वही उन्होंने पूछा है कि आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि साहब जो कर्म होता है उदय में आता है, और उदय में आता है उस टाइम जीव के नए कर्म बन जाते हैं, तो वो फिर नए कर्म बन जाएंगे, तो फिर वो सत्ता में चले जाएंगे, तो ये साइकिल कभी खत्म होगी नहीं। वो तो तो कहाँ अनाथ से? काल से चलता है और चलता रहेगा। हाँ, फिर ज्ञानी मोक्ष जब कैसे जब होगा? तक अज्ञानी जब तक फिर पढ़े, उसी मोक्ष तो नहीं प्राप्त होगा। उसी के लिए सब संवर और धीरे धीरे बाद में वही बताया ना हाँ। कि वो तो चल ही रहा है, आसरा तो कंटिन्यू आ ही रहे हैं। हाँ, तो उसके लिए तो वही देखो पहले उसका संवर करके धीरे चला करके प्रोसेस तो उसी टाइप से। बराबर। तो देखो उसका उत्तर उन्होंने जो दिया है, उस उत्तर को खाली अपन थोड़ा सा जो समरी पढ़ेंगे, बाकी उसको डिटेल जो है कल पढ़ेंगे। भगवान का उपदेश संगी पर्याप्त भव्य जीवों के लिए ही होता है, क्योंकि वे धर्म करने की पात्रता रखते हैं। चारों गति के संगी पर्याप्त जीव अनादि से मिथ्या दृष्टि होने पर भी भगवान के उपदेशानुसार यथार्थ पुरुषार्थ करके निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच 5वां गुणस्थान प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तिर्यंचों की बात कर रहे हैं। इस काल में, इस क्षेत्र में जन्म लेने वाले पुरुष 7वें गुणस्थान तक पहुंच सकते हैं।
और स्त्रियां त्रिकाल 5वें गुणस्थान तक पहुंच सकती हैं, उसका उपाय निम्नानुसार है। तो ये उपाय तो नीचे बताएंगे, लेकिन एक देखो इसमें एक सैद्धांतिक बात है, बहुत आश्चर्यजनक और सुखद चीज है। क्या सुखद है? कि आज भी जो संगी पंचेंद्रीय जीव है, त्रियंश जीव है, वो 5वें गुण स्थान तक जा सकते हैं। दूसरे, जन्म लेने वाले पुरुष इस काल में, पंचम काल में ही उत्पन्न होने वाले जो जीव हैं, वो 7वें गुण स्थान तक तो जा सकते हैं, भावलिंगी संत होकर के। और स्त्रियां हमेशा, उनके लिए कोई भी काल हो, वो 5वें गुण स्थान तक पहुंच सकती हैं। ठीक है, आगे भी जा सकती हैं। तो उसके जो उपाय हैं वो अपन कल पढ़ेंगे। लेकिन ये अपना सैद्धांतिक है कि जो कोई कहते हैं कि इस काल में तो भैया बहुत काल दोष है और मुनि बन नहीं सकते हैं, मुनि हो नहीं सकते हैं, भावलिंगी संत हो नहीं, ऐसा नहीं है। कम पाए जाते हैं, वो बिरले होते हैं, लेकिन पाए तो जा सकते हैं ना, उनका अभाव नहीं है। भले ही बहुत दूर दूर तक आपको नहीं मिलेंगे, और आर्यखंड तो बहुत बड़ा है, छोटा मोटा तो है नहीं, तो उसमें कहीं भी अभी भी है, और हम भी प्राप्त कर सकते हैं। हमें कोई रूल आउट नहीं किया गया कि आप नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए ये हमारी पॉसिबिलिटी है। अब उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी चर्चा अपन कल करें। ठीक है साहब, तो थोड़ा सिद्धों का अपना जो जो प्रक्रिया जानी, जो तत्वों का स्वरूप पढ़ा, उसमें थोड़ी और क्लैरिटी आई कि अपन और कंफ्यूज हो गए? ये सूक्ष्म विवेचन हुआ, अच्छा लगा। ठीक है जी। हाँ, ललित जी भी आए हैं। ललित जी, थोड़ा समझ में आया क्या अपना कुछ मोक्ष का जो अपन ने स्वरूप पढ़ा? कुछ आपको कुछ डाउट हो तो अपन कल ले लेंगे, लेकिन अभी बताएं, आपको कुछ समझ में आया क्या? एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो वैसे आनंद आ रहा है, हाँ। पर समझने में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे। हाँ, कल अपन इसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, और जो आपके जो पॉइंट्स हैं जहाँ कंफ्यूजन है उसको अपन एड्रेस करेंगे। जी जी। चलिए, जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। माता तू दया करके करे मोह से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम्हें धीरे बंधा देना। माता तू दया करके करीबों से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं तुम्हें राह दिखा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। लाखों को उबारा है मुझे को भी उबारो तुम, मझधार में नैया है उसे को भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ उसे पार लगा देना। माता तू दया करके करे मोह से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। जिनवाणी माता की जय। कार्य सर्ग।